यूरिक एसिड बहुत ही खतरनाक मर्ज है। मौजूदा हालात में बहुत अफराद को हो रहा है। ये खास तौर पर ऐसे अफराद को होता है जो बादी चीजें जैसे चावल, गोश्त, ब्रॉयलर मुर्गी, अंडा शंडा और तेज मिर्च मसालेदार पकोड़ा, समोसा, बाजारी अशिया ज्यादा खाते हैं तो उनको ये मर्ज हुआ करता है। ये खास तौर पर जोड़ों का मर्ज है। छोटे जोड़ भी इसमें मुब्तला होते हैं, इसमें बड़े जोड़ भी मुब्तला होते हैं। ये जोड़ों की शक्ल को बिगाड़ देता है। खास तौर पर छोटे जोड़ों को टेढ़ा कर देता है, बड़े जोड़ों को भी टेढ़ा कर देता है। इसका इलाज आज मैं आपको बताता हूँ। ऐसे अफराद जिनको बहुत ज्यादा पुराना भी हो गया तो उनका भी इलाज हो सकता है। परेशान होने वाली बात नहीं। तो आपने करना क्या है, आपने लेनी है सिर्फ 3 चीजें। आपने लेना है अदरक खुश्क हुआ 50 ग्राम, ठीक है जी। और पिपली लेनी है आपने 50 ग्राम, जिसको मगा भी कहते हैं, फिलफिल दराज भी कहते हैं, वो लेनी है आपने 50 ग्राम। और साफ किया हुआ, बिल्कुल साफ, यानी कि छिल साफ किया हुआ लहसुन लेना है, वो भी 50 ग्राम। पिपली और मगा को पीस लें पहले। फिर क्या करना है कि आपने लहसुन जो लिया है आपने साफ किसी मिक्सी में अच्छी तरह मिक्स करके इसको साए में खुश्क कर लें। साए में खुश्क करने के बाद इसको दोबारा पिसवा लें। पिसवाने के बाद इसके 1000 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लें। कैप्सूल भरने के बाद इसके खाने का तरीका जान लें, क्योंकि अहम चीज ये है, क्योंकि ये अमूमन तौर पे खाने के बाद या खाने के पहले लोग दवाई देते हैं। ये आपने खाने के दरमियान में खानी है। कितने कैप्सूल खाने हैं? 2 कैप्सूल सुबह, यानी कि अगर आप नाश्ता करते हैं रोटी वगैरह या कुछ, यानी कि दूध वगैरह का नहीं, रोटी वगैरह का जिसमें इस्तेमाल हो, तो उसके साथ आपने 2 कैप्सूल लेने हैं रोटी के दरमियान में। इसी तरह दोपहर को अगर खाना खाते हैं तो उसके दरमियान में भी ये लेने हैं 2 कप। इसी तरह शाम को इंशाल्लाह आपको महसूस भी नहीं होगा और आपका जो यूरिक एसिड चंद दिनों में ही खत्म हो जाएगा। कम से कम 2 माह करें, इंशाल्लाह आप जितने चेक करवा लें आपका यूरिक एसिड बिल्कुल एतदाल पर आएगा। अल्लाह के हुक्म से ये बना लें और याद करेंगे। यूरिक एसिड बहुत ही खतरनाक मर्ज है। मौजूदा हालात में बहुत अफराद को हो रहा है। ये खास तौर पर ऐसे अफराद को होता है जो बादी चीजें जैसे चावल, गोश्त, ब्रॉयलर मुर्गी, अंडा शंडा और तेज मिर्च मसालेदार पकोड़ा, समोसा, बाजारी अशिया ज्यादा खाते हैं तो उनको ये मर्ज हुआ करता है। ये खास तौर पर जोड़ों का मर्ज है। छोटे जोड़ भी इसमें मुब्तला होते हैं, इसमें बड़े जोड़ भी मुब्तला होते हैं। ये जोड़ों की शक्ल को बिगाड़ देता है। खास तौर पर छोटे जोड़ों को टेढ़ा कर देता है, बड़े जोड़ों को भी टेढ़ा कर देता है। इसका इलाज आज मैं आपको बताता हूँ। ऐसे अफराद जिनको बहुत ज्यादा पुराना भी हो गया तो उनका भी इलाज हो सकता है। परेशान होने वाली बात नहीं। तो आपने करना क्या है, आपने लेनी है सिर्फ 3 चीजें। आपने लेना है अदरक खुश्क हुआ 50 ग्राम, ठीक है जी। और पिपली लेनी है आपने 50 ग्राम, जिसको मगा भी कहते हैं, फिलफिल दराज भी कहते हैं, वो लेनी है आपने 50 ग्राम। और साफ किया हुआ, बिल्कुल साफ, यानी कि साफ किया हुआ लहसुन लेना है, वो भी 50 ग्राम। पिपली और मगा को पीस लें पहले। फिर क्या करना है कि आपने लहसुन जो लिया है आपने साफ किसी मिक्सी में अच्छी तरह मिक्स करके इसको साए में खुश्क कर लें। साए में खुश्क करने के बाद इसको दोबारा पिसवा लें। पिसवाने के बाद इसके 1000 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लें। कैप्सूल भरने के बाद इसके खाने का तरीका जान लें, क्योंकि अहम चीज ये है, क्योंकि ये अमूमन तौर पे खाने के बाद या खाने के पहले लोग दवाई देते हैं। ये आपने खाने के दरमियान में खानी है। कितने कैप्सूल खाने हैं? 2 कैप्सूल सुबह, यानी कि अगर आप नाश्ता करते हैं रोटी वगैरह या कुछ, यानी कि दूध वगैरह का नहीं, रोटी वगैरह का जिसमें इस्तेमाल हो, तो उसके साथ आपने 2 कैप्सूल लेने हैं रोटी के दरमियान में। इसी तरह दोपहर को अगर खाना खाते हैं तो उसके दरमियान में भी ये लेने हैं 2 कप। इसी तरह शाम को इंशाल्लाह आपको महसूस भी नहीं होगा और आपका जो यूरिक एसिड चंद दिनों में ही खत्म हो जाएगा। कम से कम 2 माह करें, इंशाल्लाह आप जितने चेक करवा लें आपका यूरिक एसिड बिल्कुल एतदाल पर आएगा। अल्लाह के हुक्म से ये बना लें और याद करेंगे।